जो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, ये जो बेसिकली जमजमा कराची में ये हॉकी ग्राउंड, आई थिंक कराची का बच्चा सिंस जनरेशन इस लोकेशन को जानता है। किसी ज़माने में यहाँ पे हॉकी खेली जाती थी, नेशनल स्पोर्ट। फिर जैसे ही हॉकी का जवाल है, आज तक चल रहा है, तो ये शादियाँ होना शुरू हो गई। फिर किसी ज़माने में यहाँ पे कहते थे कि जी यहाँ पे मंशियात होती हैं क्योंकि कोई और एक्टिविटी। कैसे ख्याल आया कि 2 साल में यहाँ पे एक शहर के अंदर शहर आबाद कर दिया आपने? थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। पहले ये एक ज़माने में जिस ग्राउंड का नाम था DHA हॉकी क्लब, तो ये लेट 80s के अंदर डेवलप हुआ था एज एन हॉकी ग्राउंड। बट जैसे जैसे पाकिस्तान की हॉकी ख़त्म होती रही, उसी तरह यहाँ पे भी लोगों का आना ख़त्म होता रहा। तो इवेंचुअली हॉकी की जगह क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट कर लिया फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो मेरे ख्याल से 2005 या 6 इसके बाद से ये एक रिडंडेंट फॉर्म में था, जिसपे कोई कई शादी हो जाती थी या कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो जाता था और कभी कोई कार्निवल हो जाता था किसी NGO का। तो हमारे पास एक विजन था टू मेक अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी विच इज़ हर किसी के लिए ओपन हो। एब्सोल्युटली। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या तो खेल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल। एक रीज़न ये है कि पब्लिक स्पेसेस नहीं है। दूसरा ये जो स्पेसेस अवेलेबल हैं उसके लिए आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो हमने उन दोनों के बीच में एक मॉडल ड्राइव किया जिसके अंदर आप पे एज यू प्ले वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप घंटे के हिसाब से पैसे दें और आप आके अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स खेलें। सो सेकंड क्वेश्चन, ऑब्वियसली अभी तलाल जिक्र कर रहे थे कि पैडल वाज़न्ट द मेन फीचर ऑफ दिस फैसिलिटी। स्पोर्ट्स की बात करें पाकिस्तान में तो हमेशा नंबर 1 पे जी क्रिकेट ही आती है। पिछले कई दहाइयों से क्रिकेट ही क्रिकेट। अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है कुछ अर्से से। पैडल एज ए टेस्टर भी कहाँ से आइडिया आपको आया? बेसिकली पैडल हम दुबई तो सब हर कोई ट्रैवल करता ही है, तो पैडल का क्रेज़ दुबई में बहुत ज़्यादा है। तो हम ऑन एंड ऑफ जब भी विज़िट करते थे तो एक पार्ट ऑफ डिस्कशन होता था पैडल। इवेंचुअली तलाल ने पहली दफ़ा खेला अपने किसी फ्रेंड के इनवाइट पे। तलाल ने खेला और तलाल ने आके बताया कि मैंने खेला है और वो इस तरह का एक्सपीरियंस था। तो हम भी बड़ा फैसिनेट हुए कि ऐसा क्या है उसके अंदर। उसके साथ अब हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे से कंस्ट्रक्शन का भी है एंड वी स्पेशलाइज इन मेकिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो उसमें हमने एक पैडल कोर्ट की हमारे पास इंक्वायरी आई थी कहीं से पाकिस्तान में ही लगाने के लिए। तो उस वक्त ये चीज़ हमें क्लिक करी कि एक बंदे ने जो इधर अपने घर में लगाना चाह रहा है तो क्यों नहीं कमर्शियली भी शायद वाइबल हो। अच्छा, इनिशियली जब हम लोग डिज़ाइन भी कर रहे थे ये जगह, तो हमने सोचा था 3 कोर्ट्स लगाएं। हम स्केप्टिकल थे 3 चलेंगे नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना था। बट वी स्टार्टेड ऑफ विद 2 and alhamdulillah now we have 9 courts now. 9 in just this location और बाकी भी कराची में तो आपके बिल्कुल आई थिंक 100 कोर्ट्स इस वक्त कराची क्रॉस कर गया है इन जनरल। अच्छा, मतलब अगर हम बात करें जो पैडल कोर्ट है, एक कोर्ट की भी काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आई थिंक रिक्वायर्ड है आज भी। तो चैलेंजेस तो इस सफ़र में आए होंगे, बट व्हाट आर द फैक्टर्स जिसने पैडल को ओवरनाइट, मतलब साल डेढ़ का अरसा, कोई ज़्यादा बहुत कम अरसा होता है किसी भी एक चीज़ को समथिंग बिग बनाने का। मतलब रमज़ान अभी हुआ है तो रमज़ान क्रिकेट हमेशा होती थी, बिल्कुल वाइप आउट हो गया समझो उसका कल्चर फ्रॉम अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द सिटी इफ़ नॉट द कंट्री। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच हैव एक्चुअली टेकन पैडल टू अ हाइट नेवर सीन बिफोर इन पाकिस्तान? देखिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टडी की जाए तो पैडल एज अ स्पोर्ट काफ़ी सालों पुराना है। मैक्सिको में इन्वेंट हुआ था 1960s के अंदर एंड देन इवेंचुअली अपना इसने जगह बनाई यूरोप के अंदर। आज स्पेन बेसिकली हब है और पैडल। और अगर थोड़ी सी ट्रैजेक्टरी देखी जाए इसकी अराउंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पैडल हैज़ येट टू फेल। तो पाकिस्तान या कराची या लाहौर के अंदर जो फिनोमेना आपने देखा, ये कोई नई चीज़ नहीं। जिस मुल्क में गया है या जिस शहर में गया है ना, उसका जो आउटकम है ना सिमिलर। किसी ने बहुत छोटे टाइम में पुल मारा है, किसी ने थोड़े ज़्यादा टाइम में मारा है, मगर हर शहर ने इसको एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया है और एक सोसाइटी और एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है सबके। और एक एडिक्शन है, समझे, एक बाकायदा एडिक्शन है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हमारे पास हमारा कॉल सेंटर, उसके ऊपर लोग इस तरह मैसेजेस करते हैं ये बोल के कि प्लीज़ हमें स्लॉट दे दें, हमारा दिन में फोकस नहीं हो रहा हमारे काम पे क्योंकि हमें स्लॉट नहीं मिल रहा। तो ये एडिक्शन है जो कि बहुत हेल्दी है, बिल्कुल। और हमने कोशिश भी की है कि इसको किस तरीके से इकोनॉमाइज़ करें। देखिए, ये बड़ा एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स हाउ इट्स बीन प्लेड। यस।
बट अगर मॉनेटरी टर्म में देखा जाए वी आर स्टिल नॉट एज एक्सपेंसिव एज इट इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। दुबई की बात आपने की तो दुबई में तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 250 दिरहम्स अच्छा पोर्ट एक घंटे के लिए 250 दिरहम का है पर आवर के, वो भी कम से कम। तो मगर उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से ठीक है, इकोनॉमिकल है। बट हमने इसको इकोनोमाइज इस तरह कर लिया कि हमने अपने साथ बैंकिंग, क्योंकि देखिए जब एक वेव चली है तो हमें बैंकिंग पार्टनर के साथ जिसकी वजह से हमारे डिस्काउंट्स अगर 8,000 रुपये का रेंट है वो सस्ते बैंक डिस्काउंट के बाद 4,000 का हो जाता है। तो दैट्स अबाउट 1,000 रुपीज़ पर हेड फॉर एन आवर प्ले, विच इज़ आई थिंक इज़ अ डिसेंट अमाउंट फॉर पीपल टू प्ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।